अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी एरिबा नुमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज किस टाइप का व्लॉग मैं पोस्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो बकरा ईद गुज़र गई, सब चीज़ें हो गई, कुर्बानी हो गई, ईद गुज़र गई। बिल्कुल जो है ना वो मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि लास्ट के 10 डेज़ में ना कुछ दिन मैंने जो है ना वो रोज़ा रखा था। जब जो है ना वो ज़िलहज के 10 डेज़ थे, तो उसमें कुछ दिनों में मैंने रोज़ा रखा था, तो उसकी वजह से मेरी रूटीन काफ़ी टफ़ और बिज़ी हो गई थी। और क्या कहते हैं, रोज़े भी बहुत बड़े थे, सो इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि भाई आप वॉइस ओवर करें। बट फिर भी अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल मकबूल फरमाए। हमारी कुर्बानी की इबादत, हमारी रोज़ों की इबादत, हमारी नमाज की इबादत, और जितनी भी इबादत लोग कर रहे हैं या लोगों ने की है, उनको अल्लाह कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। और इसके अलावा इसी वजह से जो है ना मुझे ये व्लॉग कब से एडिट करना था, बट मैं एडिट बिल्कुल नहीं कर सकी, टाइम बिल्कुल शॉर्ट था मेरे पास। उसके अलावा यहाँ जो गाय बकरों की रौनक होती है, उसमें भी आप बिज़ी होते हैं। उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनका ख्याल रखना, उनको घुमाना, ये सब भी जो है ना वो आपका एक स्केड्यूल बन जाता है इन 10 दिनों में। और इन 10 दिनों की रौनक एक अपनी अलग ही रौनक होती है। मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में ऐसी रौनक कोई और होती होगी जो आपको इस सीज़न में मिलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रौनक होती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और हमें ऐसी इबादत से और ऐसी जो है ना वो सुन्नत से अल्लाह ने नवाजा है। और बाकी बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप कुर्बानी करते हैं ना। कुर्बानी ये नहीं होती कि आपने अपने जानवर की कुर्बानी करनी है, कुर्बानी आपने अपने नफ्स की करनी है। हर बुरी चीज़ की कुर्बानी करना भी कुर्बानी ही कहलाता है, और वो इन सब में शामिल है। ये नहीं कि आपने गाय बकरों की कुर्बानी की सो आपकी कुर्बानी पूरी हो जाती है, नहीं। आपने अपने नफ्स की भी कुर्बानी करनी है, आपने अपनी बुराइयों की भी कुर्बानी करनी है, आपने हर चीज़ की सेक्रीफाइस को जो है ना वो करना है। तो इसी का जो बेसिक रोल है ना वही हमारा है कुर्बानी का। और इसके अलावा जो है ना इसकी रौनक ही अलग होती है। जगह जगह बाड़े वगैरह लगे हुए होते। पहले जो है ना मैं छोटी थी, आई थिंक बहुत कम जो है ना वो बाड़े लगे हुए होते थे, और 1-2 गलियों में होते थे, पूरे मोहल्ले में नहीं होते थे। और वहीं पे गायें जो है ना वो बांध दी जाती थी, गाय बकरे, और जो है ना वो उनको फिर लिया जाता था। बट अब जो है ना वो हर गली में, हर मोहल्ले में गायों की मतलब जो खुशी होती है ना वो एक अलग ही होती है। उनके आने पर जो है ना वो पूरी जगह को सजाया जाता है, लाइटिंग की जाती है। इसके अलावा उन्हें सजाया जाता है, मतलब एक अलग ही जो है ना वो एहसास होता है आपका गाय बकरों के सीज़न में। और पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होने लगा है कि हर जगह जो है ना वो अलग सी रौनक होती है, लोग बैठे होते हैं पूरी पूरी रात। इसके अलावा जो एक नया ट्रेंड फॉलो हो रहा है आजकल, जो रैली वगैरह निकाली जा रही है गायों की, एक हद तक है कि मेरे हिसाब से जो है ना आप गायें चलाएं, रैली निकालें, चलो डेट्स ओके। बट जो आप लोग ये फायरिंग करते हैं, आतिशबाजी हो रही है, इसके अलावा गायें बकरों को जो आप लोग भगा रहे हैं रोड पे, क्योंकि ट्रैफिक्स भी आ रहे होते हैं, तो गायें और बकरों को नुकसान भी हो सकता है, आप लोगों को भी नुकसान हो सकता है, और आप लोगों की वजह से दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है। सो ये जो जहालत वाला हमारा सीन है ना, ये मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। बट ये कि आप जो रौनक से फ़ायदा उठा रहे वो मना नहीं है। सबका अपना अपना फेस्टिवल बनाने का तरीका होता है, हमारा ये तरीका है, सो इट्स ओके। बट ये कि आप इसमें अलग से इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं, इसके अलावा जो ट्रेंडिंग में दिखा रहे हैं, वीडियो में गोरिल्ला शो हो रहा है, अरे भाई गाय बकरों के सीन में गोरिल्ला का क्या काम है? ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है आई गेस। अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं कि आप इन चीज़ों में लगाएं, तो फिर आप किसी गरीब की मदद क्यों नहीं कर देते? वो आई गेस आपका सवाब भी होगा, आपके लिए सदका जारिया भी बनेगा, और आगे इसको किसी से कुछ सीखने को भी मिलेगा। बट ये कि जो एक दफ़ा एक ट्रेंड फॉलो कर देते हैं, फिर वो सब ट्रेंड वो फॉलो कर रहे होते हैं। अब किसी एक ने जो है ना वो गोरिल्ला को अपने गाय बकरों के उसमें बुलवा लिया, तो उसके बाद से जितने भी लोग हैं वो गाय बकरों को बुलाने से पहले गोरिल्ला को बुला रहे हैं। अरे भाई गोरिल्ला का क्या काम है यहाँ पर? बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है ये। बिल्कुल ही जो एक नुमाइश हो रही है आप लोगों की, दिखावा है, ये हमें नहीं करना है। हमारी सुन्नत जो है ना वो कुर्बानी बेसिक कुर्बानी है, उसमें दिखावे की नियत नहीं। और इसके अलावा जो डांस वगैरह हो रहा है, ये तो वैसे ही हमारे दीन में नहीं है। सो पता नहीं लोगों को क्या समझ में आता है कि जो सही हो या गलत, वो ट्रेंड फॉलो कर ही रहे होते हैं। मेरे हिसाब से वो ट्रेंड फॉलो करना चाहिए जो सही हो। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।